उदाहरण के तौर पर आपने पिछले मंथ 10,000 का प्रॉफिट किया और इस मंथ आपने रेवेंज के चलते आपने सारा प्रॉफिट ये तो गवाया ही गवाया, प्लस आपके कैपिटल में से भी आपने 5K गवा दिया। ऐसा हुआ है आपके साथ। वो क्यों होता है कि आपने आपके सेटअप पे एंट्री ली, ठीक है, जो भी आपका सेटअप था। अब आपने एक एंट्री ली और आपका सपोज टारगेट ना हुआ, आपने बीच में कट कर दिया और फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेने लग गए ट्रेंड के अगेंस्ट में, और छोटे छोटे ट्रेड्स करते करते आपने कर दिया एक रेवेंज ट्रेड, बड़ा नंबर ऑफ ट्रेड जो कि आपका सिस्टम का था ही नहीं। और छोटे छोटे ट्रेड्स में आपने क्या किया, फिर आप रेवेंज जब करते हो ना तो आप पुश करते हो, फोर्स करने लग जाते हो कि 5 पॉइंट का एसएल है ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल है ठीक है, कभी कभी 3 पॉइंट का एसएल रख के ही आप क्वांटिटी बढ़ा के मैनेज करने की कोशिश करते हो। दैट इज रॉन्ग थिंग। आपका अगर वो स्टाइल है दैट इज ओके, बट आपका वो स्टाइल नहीं है, आपका स्टाइल कुछ और है, आपका सिस्टम कुछ और है, बट आप फॉलो इस तरीके को करने लग गए जो कि आपका बेस्ट वे ये था और जिस पर आपने प्रॉफिट कमाया था 10,000 रुपए, लेकिन अब आप उसको छोड़ के यहाँ आ गए। तो कहने का मतलब स्टिक रहो। रेवेंज ट्रेडिंग में आप अगर जाओगे तो आप मल्टीपल ट्रेड्स लोगे, छोटे छोटे रिस्क के हिसाब से आप सोचोगे नहीं हो जाएगा, और वो नहीं होता। और उस चक्कर में आप क्या करते हो, 10 से 15 ट्रेड कर लेते हो, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं, और फिर उसका नुकसान होता है पूरा। पिछले महीने का तो प्रॉफिट गया वो तो अलग, इस महीने का कैपिटल में से आपका अमाउंट घट गया वो अलग, प्लस आपका ब्रोकरेज चार्जेस और जो भी अदर चार्जेस होते हैं, ETC चार्जेस वगैरह, वो भी आपका ज्यादा लग गया, और फिर ये 5,000 तो आपका नुकसान था ही। अब चार्जेस बढ़ने के कारण आपका ये 5,000 आपको दिख रहा है, लेकिन कैपिटल आपकी और 2-3 हजार से डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये चार्जेस भी तो ऐड होंगे ना भाई, ये चार्जेस कहाँ गए। तो ये होता है रेवेंज ट्रेडिंग करने का नतीजा। तो अवॉइड रेवेंज ट्रेडिंग, सिर्फ सिस्टम पे काम करो और फिर आपको मैजिक दिखेगा। इजी। सब्सक्राइब।